इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था जी। मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे और मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें अपनी अपनी सियासी चारें चल रही हैं। अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है। अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो जाएंगे, कहीं पर कुछ लोग और कुछ लोग की सियासत उरूज पर है कि इसको जल्दी से जल्दी इस किताब को बंद करके इकानमी की बात करते हैं, इनको जल्दी से जल्दी बंद करें इनको। जहां उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे हुकूमत का मईशत की तरफ तवज्जो देना खुशाइन तो है ना, मगर मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कौन कि लेगेसी क्या चीज है, मरने के बाद क्या याद किया जाएगा आपके बारे में, क्या क्या लोग क्या कहेंगे, आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये कि इंडिया विल होस्ट ए समिट ऑफ एससीओ इन ए वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 4th of जुलाई। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत में होने वाली एससीओ की बैठक जो कि 4 जुलाई को होने वाली थी, उस बैठक में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारत ने उस बैठक को वर्चुअल कर दिया है। यानी कि अब सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली उसमें शामिल होंगे और किसी को भारत आने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्चुअल बैठक को भारत द्वारा पाकिस्तान और चीन को दिखाया गया ठेंगा माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन यहाँ आने के लिए कुछ ना कुछ बवाला करते हैं या फिर यहाँ आने के बाद कुछ कश्मीर का या अरुणाचल प्रदेश का इस तरह के मुद्दे उठाने से बाज नहीं आते। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस बैठक को वर्चुअल कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है भारत की तरफ से। और पाकिस्तान के सपनों पर पानी फिर गया है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इससे एक बड़ा प्रचार मिल जाता, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका जो लास्ट इवेंट है वो जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे। अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है, उसमें उन्होंने कहा है जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। और इसमें आप ये देख लें कि अगर ये वर्चुअल होती है तो, क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं क्या करें। जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी, और अगर मैं इंडिया आई ना तो मैंने तो चाय पीने भी नहीं जाना उनके घर, मैं साफ बता रही हूँ। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई 6-8 फ्रेंड्स को बता भी दिया था दिल्ली में कि, और उनसे कहा था किसी को मत कहना, सीक्रेट है ना, इसी वजह से 6-8 को इसलिए बताया था। उसके बाद ये कि उन 6-8 ने आगे 10-12 को बता दिया था। इस तरीके से आधे दिल्ली को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जी थोड़ा रिपोर्ट करने, तो वो हमारी तो वाट लगा दी और हम तो इधर ही बैठे रह गए, और वो जो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने, ये मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा मैंने प्लान किया था और मतलब ठीक है 2-3 दिन के लिए ही आना था, हम कौन सा बड़े टाइम के लिए आ रहे थे। 2-3 दिन में हम क्या मतलब वहां पे खा जाते आकर आप लोगों के खाने, लेकिन नहीं, आपने जो है वो सारा हमारा किया धरा, जो सारा प्लान था उसकी एकदम जो है ना बैंड बजा दी और कह दिया जी कि जी अब जो है वो कोई भी नहीं आएगा दिल्ली में, कोई भी यानी हेड ऑफ स्टेट नहीं आएगा, और आप बैठ के और बाद स्काइप लगा के और अपने ये जूम लगा के और मीटिंग 4 जुलाई को एससीओ का वो सेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ने शामिल होना था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये खबर आ रही थी कि वो जाएंगे,
या नहीं जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन इंडिया की तरफ से कि ये सेशन अब वर्चुअली होगा और सब लोग ऑनलाइन ही इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, इसके लिए उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए दावतनामा भी आ गया, ये भी खबर है इसी के साथ एक और, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जब कोई इन्विटेशन उस तरफ से आता है या इस तरफ से कोई इन्विटेशन जाता है तो वो खबर के अंदर ही एक और ख़बर होती है। अब इसमें यह है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 4 जुलाई को होगा और पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई है, वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। जो वर्चुअल फॉर्मेट 4 जुलाई को उन्होंने चुना है, ये बेसिकली ऑब्वियसली उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के लिए लार्जली चुना, ये भी एक फैक्टर है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया एक प्लेटफॉर्म है उनके पास SCO, अच्छा मज़े की बात है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। एक ये इंडिया कह सकता है जी क्योंकि हम बिजी हैं, हम G20 को भी कर रहे हैं, G20 हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अमेरिका भी है और बड़ी ग्रेट इकोनॉमीज़ हैं। SCO तो ठीक है, एक छोटा सा रीजनल फोरम है तो चलो ठीक है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। कि अब ये इंडिया ने पहले तो ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आते तो व्हाट, अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी फैसला यही करना था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे जिन लोगों ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पाकिस्तान के, मैंने कहा चाइनीज को देख के फैसला करेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है थोड़ा सा कि रिसेंटली ख़ास तौर पे ये जो इवेंट हुआ है क्या नाम है उसका फॉरेन मिनिस्टर का, तो कितनी ले दे पाकिस्तान ने बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को रखा। सो इसमें क्योंकि इंडिया के मसाइल चाइना और पाकिस्तान से हैं, सो उन्होंने सोचा कि अगर शी जिनपिंग बड़ा नाम है, जारी बात है पाकिस्तान उस तरह बड़ी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान, तो जब इंडिया पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इंडिया जाता है तो जो इंडियन मीडिया वो बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होता है हवाले से, क्योंकि उसकी जो नज़र होती है वो पाकिस्तान पे होती है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, बिकॉज दे नो वो सारा जानता है। हालांकि मुझे याद है कि जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो इंडियन मीडिया ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, उसकी वजह ये थी कि वो अच्छी रिपोर्टिंग भी जारी बात है, उनकी वजह ये थी कि उनको पता था अगर हमने कोई ऐसी रिपोर्टिंग की एंटी पाकिस्तान बैशिंग की ये वो किया तो उससे ये तासुर उभरता है कि यार देखें ये तो अपना फंक्शन ही खराब कर रहे हैं, घर में बुला के इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो बड़ा मेयर्ड एंड कैलकुलेटेड जब तक फॉरेन मिनिस्टर रहे, जब तक फॉरेन मिनिस्टर चले गए तो फिर डॉक्टर जयशंकर भी शुरू हो गए और फिर बिलावल ने भी वहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी और इस तरह की चीज़ें जो हैं अब वो हो गई। सो एक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए चाइना के लिए उन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअल किया है, लेकिन इंडिया के पास एक पॉइंट है, वो कहेंगे हम तो G20 का कर रहे हैं तो हम G20 को ध्यान देंगे तो असि तुहानू ध्यान देइए जनाब, ठीक है, हम क्यों इसको जो है वो इतनी अहमियत दें, ठीक है। बड़े ही शानदार तरीके से ये सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आप वहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा या आप वहाँ पर जाने से महरूम रह गए। अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने देखा कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो ज़ाहिर है कि हो रहा होगा कि कुछ दिन के बाद मैं भी इसमें जाऊँगा, तो वो अब नहीं जा सकते। तो इसके ये ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ रीजंस लॉजिक्स होंगी उनकी जो भी हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी G20 भी चल रही है, मेरा ख्याल G20 में जो है वो बहुत सारे उनके इंतजामात उनको करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक वजह ये भी हो कि उसके साथ और बहुत सारी उनकी समिट्स और कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, G20 के बहुत इजलास हैं, तो इस वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है।